सुशांत के इस मामले में आज फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट से। सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। अब से ठीक 2 घंटे बाद देश की सर्वोच्च अदालत जजमेंट सामने रखेगी। सीबीआई जांच पर तस्वीर आज कोर्ट से साफ होगी। समय सुबह 11 बजे का है जब सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत के इस मामले में सीबीआई जांच को लेकर अपना फैसला देश के सामने रखना है। तो आज सबसे बड़ा दिन है सुशांत केस में। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार, एक तरफ बिहार सरकार, बीच में सुशांत का केस। महाराष्ट्र सरकार और महाअघाड़ी उद्धव सरकार चाहती है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट यह कहे कि इस मामले की जांच महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस को सौंपी जाए, लेकिन देश चाहता है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में सीबीआई जाकर जांच करे और दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि जितने साक्ष्य, जितने एविडेंस, जितने गवाह, जितने एक्सक्लूसिव, जितने स्टिंग रिपब्लिक ने दिखाए, उससे यह पता चलता है कि इस केस के पीछे कई लोगों के हाथ हैं और मुंबई पुलिस कई लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में शक और गहरा जाता है रिया चक्रवर्ती और उनके आसपास के लोगों पर, इसलिए मामले में सीबीआई जांच बेहद जरूरी है। तो सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। एकल पीठ आज जजमेंट सामने रखेगी सीबीआई जांच को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए रवि मिश्रा, अखिलेश राय हमारे साथ हैं, श्वेता श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, अलीशा नायर मुंबई से हमारे साथ हैं, शाजिया निसार हमारे साथ न्यूज रूम से, अनंत भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। इनका हम रुख करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट इस समय आपके सामने रखते हैं। सुशांत केस में सुप्रीम सुनवाई। सर्वोच्च अदालत पर सबकी निगाहें। दुनिया भर से इंसाफ के लिए आवाज। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 67 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब तक परिवार समेत पूरा देश सुशांत के लिए इंसाफ मांग रहा है। ऐसे में अब उद्धव सेना और मुंबई पुलिस से पूरी तरह भरोसा खोने के बाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय की आस बची है। सुप्रीम कोर्ट आज सीबीआई जांच पर अपना अहम फैसला सुनाएगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने पिछले दिनों सभी पक्षों की दलील को सुना, जिसमें महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती ने एक सुर में सीबीआई जांच का विरोध किया। मुंबई पुलिस की अब तक की जांच में कुछ भी सामने नहीं आया है, जबकि सुशांत का परिवार बार बार रिया एंड कंपनी पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन फिर भी अब तक मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती से कोई सवाल जवाब नहीं कर पाई है। मुंबई पुलिस ईडी को भी जांच में सहयोग नहीं कर रही है। ईडी ने जांच के लिए सुशांत के लैपटॉप, मोबाइल फोन समेत कुछ अहम जानकारियां मांगी थी, लेकिन मुंबई पुलिस न तो कुछ देना चाहती है, न ही कुछ करना चाहती है। बिहार पुलिस के साथ मुंबई में क्या बर्ताव किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से फटकार खा चुकी मुंबई पुलिस अब इस पूरे मामले में लीपापोती ही कर रही है। मुंबई पुलिस ने बिना एफआईआर दर्ज किए 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन सुशांत के सबसे करीबी और पूरे मामले में संदिग्ध रहे दोस्तों से बात तक नहीं की। यही वजह कि रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह, दीपेश सावंत अब तक गिरफ्त से बाहर हैं। सुशांत के पिता के वकील ने भी ये अंदेशा जाहिर किया है कि सीबीआई जांच में जितनी देरी होगी, सबूतों के साथ उतना ही खिलवाड़ किया जाएगा। ऐसे में अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच से ही इंसाफ का एकमात्र रास्ता बचा है, जिसकी मांग पूरा देश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो सुशांत मामले में आज सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी कवरेज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश राय का सबसे पहले मैं रुख करूंगी सुप्रीम कोर्ट से। हमारे साथ है अखिलेश। सुशांत केस में आज होगा सत्यमेव जयते। 11 बजे का इंतजार, कोर्ट करेगा तस्वीर साफ। सही करिए ज्योत्सना, आप अखिलेश राय मेरे साथ हैं, मैं उन्हें सवाल पहुंचाऊंगी आपका, लेकिन सबसे बड़ा फैसला आज आने वाला है। आज सबसे बड़ा दिन है सुशांत मामले में, क्योंकि 11 बजे का वो वक्त है जब ये फैसला आएगा कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी या नहीं। रिया चक्रवर्ती की याचिका है और सभी पक्ष अपना लिखित जवाब कोर्ट में दाखिल पहले ही कर चुके हैं। ऋषिकेश राय की ये एकल पीठ है, एकल बेंच है जो ये फैसला सुनाने वाली है। अखिलेश राय लगातार कानूनी पहलुओं पर नजर रखे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से हर बार उनकी नजर यहाँ पर है। अखिलेश, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कितने बजे ये सबसे बड़ा फैसला आ जाएगा और कौन-कौन सी बड़ी बातें आज के फैसले में हो सकती हैं? देखिए, लिस्ट के मुताबिक 11 बजे कोर्ट बैठेगी और पहला ही आइटम है कि सबसे पहले जस्टिस ऋषिकेश राय अपना फैसला ये सुनाएंगे, जिस पर इन्होंने काफ़ी लंबी सुनवाई की है।
हम आपको बता दें कि सबसे पहले रिया की जो याचिका आई थी वो ट्रांसफर पिटीशन की याचिका थी कि पटना का एफआईआर मुंबई ट्रांसफर किया जाए, लेकिन उस दरमियान सीबीआई जांच को पटना बिहार ने रेफर कर दिया और सेंटर ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब कोर्ट को ये देखना है कि क्या सीबीआई जांच सही है, सीबीआई जांच होगी या फिर महाराष्ट्र पुलिस जांच करेगी। दूसरे 2-3 सवाल और हैं कि इस दौरान उठे थे कि क्या बिहार पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है। दूसरा सवाल है कि क्या बिना कंसेंट के, बिना महाराष्ट्र सरकार के कंसेंट से सीबीआई जांच कर सकती है। 2-3 ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के कोर्ट को बताना होगा कि जो सवाल महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र पुलिस ने उठाए हैं उसका कोर्ट को जवाब देना होगा। साथ में ये भी डिसाइड करना होगा कि अब सीबीआई जांच करेगी तो कैपेसिटी क्या होगी उसकी, सीबीआई जांच करेगी और महाराष्ट्र सरकार नहीं करेगी। इन सारी चीजों को कारण बताते हुए मामला कोई आम मामला नहीं है, एक सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ मामला है और जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल, जस्टिस ऋषिकेश राय ने सुनवाई के दौरान कहा था कि एक सेलिब्रिटी है और उसकी इस तरह से जब संदेहास्पद मौत हो गई है तो इसका एक बिल्कुल अखिलेश और श्वेता, इसमें बड़ी बात यह भी है कि सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए रिपब्लिक भारत ने मुहिम चलाई तो महाराष्ट्र और उद्धव सरकार का संघीय ढांचा और उनका लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। लेकिन इस बीच मुंबई पुलिस का एक और चेहरा आपके सामने रखते हैं। ईडी ने मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है, अभी तक डिजिटल एविडेंस नहीं मुहैया कराए गए हैं। ईडी जब इस मामले में जांच कर रही है तो मुंबई पुलिस इस मामले में कैसे लीपापोती करना चाहती है, इससे साफ होता है। बता दें आपको, ईडी ने आरोप लगाया है कि डिजिटल साक्ष्य जैसे कि फोन, लैपटॉप, टैबलेट, इनसे जुड़े हुए साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए। अलीशा हमारे साथ उनके पास चलेंगे। अलीशा हमारे साथ बनी हुई है। अलीशा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक बार फिर से मुंबई पुलिस पर कई बड़े आरोप लगाए। बिल्कुल, ईडी सूत्रों की ओर से जो पता चल रहा है कि जो डिजिटल एविडेंस जो कि खुद मुंबई पुलिस से मांगी गई थी उसका अब तक जो है मुंबई पुलिस की ओर से कोई भी डिजिटल एविडेंस नहीं दिया गया है। साथ ही फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जो कि ये भी तक जो है मांगे गए थे, पर सिर्फ विटनेस के स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं ईडी को दी गई है, पर जो डिजिटल एविडेंस है वो नहीं दी गई। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि मुंबई पुलिस कितना सहयोग कर रही है एजेंसी को। भले हमने देखा कि मुंबई पुलिस की ओर से एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें कहा गया था कि उनको जिन जिन लोगों का स्टेटमेंट चाहिए या फिर क्या चीजें या फिर एविडेंस के तौर पर उनको जो भी चीजें चाहिए रहेगी वो ऑन रिकॉर्ड या तो फिर एज अ स्टेटमेंट, एज अ पेपर पर लाकर वो दे दे, उन सारी चीजों का जो है उनको मुहैया कराया जाएगा। पर उसके बावजूद अब पता चल रहा है जब मांग ईडी के ओर से की गई थी, फिर चाहे वो डिजिटल एविडेंस को लेकर हो या फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट को लेकर हो, पर कोई भी सहयोग मुंबई पुलिस की ओर से नहीं की जा रही है। पर अभी फिलहाल सबकी नजरें 11 बजे है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर तमाम लाखों लोगों का ये कहना है कि आज सुशांत को जस्टिस मिलने चाहिए। बिल्कुल, और सबकी नजर आज देश की सर्वोच्च अदालत पर टिकी हुई है। अलीशा, मैं वापस आपका रुख करूंगी सुशांत केस पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जिनका कहना है कि पूरा देश सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और मुझे यकीन है इंसाफ मिलेगा। क्या कहना है डीजीपी का, आपको सुनाते हैं। देखिए, पूरा देश आज इंतजार कर रहा है। देश की सबसे ऊंची अदालत में फैसला है, ये फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद ही हम बोलेंगे। लेकिन पूरा देश, 130 करोड़ आबादी आज इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो शुरू से लगता है कि इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। और न्यूज रूम से अनंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। न्यूज रूम से अनंत हमारे सहयोगी। अनंत, आज बड़ी बात यह है कि रिपब्लिक भारत की मुहिम थी जिसको पूरे देश का साथ मिला और ये मुहिम ग्लोबल बन गई, यानी विश्व के लोग इससे जुड़ गए, पूरी दुनिया के लोग इससे जुड़ गए। सवाल यही है कि आज क्या सीबीआई जांच का फैसला आता है या फिर मुंबई पुलिस जांच करेगी, क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आप ठीक कह रहे हैं। पूरा जो देश के साथ साथ हमने देखा है कि विश्व में भी लोग इस मुहिम के साथ जुड़े हैं। और देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है, लगातार रिपब्लिक जो है वो खुलासे कर रहा है। और देखिए अनंत, ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार इतने समय से ऐसा लग रहा है कि जो सबूत है उनको छुपाया जा रहा है, क्योंकि ईडी ने भी अब ये बोला है कि जो डिजिटल चीजें थी वो उनको नहीं सौंपी गई है। कुशिका, देखिए, मुंबई पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठे थे, इन्वेस्टिगेशन के तरीके पर उठे थे। और विवेक, आपको याद होगा जब 11 तारीख को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा गया था कि लिखित जवाब सभी पक्ष दाखिल करें। उस वक्त जिरह के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया था कि मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की इस मामले में, तो किस आधार पर 56 लोगों के बयान उन्होंने ले लिए। इसी दिन रिया की तरफ से भी कहा गया था कि बिहार पुलिस की एफआईआर के ऊपर सीबीआई जांच के रिकमेंडेशन ठीक नहीं है। तमाम सवाल मुंबई पुलिस के ऊपर भी उठे, रिया के ऊपर भी उठे, साथ ही साथ उन तमाम लोगों के ऊपर उठे जो कि इस केस से
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगातार जुड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनंत, और बाकायदा हलफनामा देकर कहा गया कि मुंबई पुलिस ही जांच करेगी, इस मामले में सीबीआई जांच की दरकार नहीं है। लेकिन रिपब्लिक भारत पूछना चाहता है कि 60 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी आखिर मुंबई पुलिस के हाथ खाली क्यों। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने देखिए ट्वीट किया है अपने भाई के लिए इंसाफ की मांग लगातार श्वेता सिंह कीर्ति कर रही हैं। आज जो उन्होंने ट्वीट किया आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर, भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए इंसाफ के लिए प्रार्थना, इंसाफ के लिए प्रार्थना। और जो लिखा है अपने ट्वीट में श्वेता सिंह कीर्ति ने, हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो शरणागति। देखिए जब से पूरे देश ने सुशांत सिंह राजपूत को खोया है, बहन लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और लगातार इंसाफ की मांग कर रही हैं। एक रिपोर्ट आप इस पर देखिए। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की रिपब्लिक भारत की मुहिम को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। हर कोई सुशांत के परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहा है। सुशांत का परिवार भी इसी आस में है कि उनके बेटे की मौत के गुनहगार सामने आ जाएं और जल्द इस पूरी मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ जाए। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रही है। श्वेता सिंह ने आज भी ट्वीट कर अपने भाई के लिए न्याय की गुहार लगाई है और लिखा, हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो शरणागति। इस ट्वीट के साथ श्वेता ने महाभारत की एक तस्वीर भी लगा दी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए हैं और कुरुक्षेत्र में कौरवों की सेना के खिलाफ आगे बढ़ रहे हैं। सुशांत के परिवार ने अपना एक लौता चिराग खो दिया है और अब एक एक दिन उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है कि जल्द ही सुशांत के कातिल सबके सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। देखिए सीबीआई जांच से सच सामने आएगा, ये कहना है सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त का। रिया चक्रवर्ती पर संदेह, ये कह रहे हैं दोस्त की रिया पर शक है। 2 महीने से केस में लीपापोती होती हुई नजर आ रही है, कह रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त। देखिए जिस तरह से जो फैसला में जो डिले हो रहा है, तो जितने भी सुशांत सिंह के फ़ैन हैं या जो हमारे जो बचपन के जो कॉलोनी के मित्र हैं, स्कूल के मित्र हैं, तो हम लोग लगातार बहुत चिंतित थे कि आखिर ये क्यों लेट हो रहा है। मगर आज हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत आशा है, बहुत उम्मीद है कि आज जो जजमेंट आने वाली है उसमें ये जजमेंट जो है सीबीआई को जांच को जाएगी। तो इसके लिए हम लोग आज सब कोई प्रार्थना कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आज जो जजमेंट जो जाने वाली है वो सीबीआई को जाएगी और सुशांत को न्याय मिलेगा। देखिए जिस तरह से बातें सामने आ रही है उसमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये सुशांत सिंह ने जो जो घटना हुआ है ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। इसीलिए जो साक्ष्य थे सबको मिटाया जा रहा है और ये जो इतना डिले हुआ है, देखिए पूरे भारत का जो कानून है वो एक है, बिहार पुलिस जाँच करे या मुंबई पुलिस जाँच करे। ये जो मुंबई पुलिस से जाँच कराने के लिए जो पहले रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई से पहले आवेदन किया कि सीबीआई से जाँच होना चाहिए, और उसके बाद जब जाँच का जब बात आया तो वो फिर पलट के फिर वो मुंबई पुलिस के पास आ गई। तो कहीं ना कहीं साफ साफ प्रतीत होता है कि इसमें जो रिया चक्रवर्ती है वो कन्फ्लिक्ट है, इसलिए वो इससे बचना चाह रहे हैं सीबीआई से जांच से।